तहाँ होई सुग्रीव मिताई, पंपा सरहि जाहु रघुराई। हे भगवान, पंपा सरोवर जाओ, वहां सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता होगी। शबरी ने संकेत किया है, हनुमान का सानिध्य है, इसलिए हमने सुग्रीव से मित्रता कर ली। संक्षेप में चल रहा हूं, मुझे बहुत लंबी यात्रा तक जाना भी। सुंदरकांड में थोड़ा सा रुक सकता हूं। ठीक है प्रभु, और कई कारण है। सीता ने सुग्रीव पर विश्वास किया है। हे भगवान, सुग्रीव से अच्छा तो जटायु रहा है, अपने पंख कटवा दिए। जटायु का पंख जब कट गया तो जटायु के घर वाले दौड़े आए, चलो घर ले चलें, तुम्हारी दवा पानी करें, वैद्य बुलाएं। जटायु ने कहा मुझे यहीं पड़े रहने दें, हमें एक संदेशा कहना है, श्री राम जी आ जाएं, उनको बता दूं, उसके बाद शरीर छोड़ दूंगा, मुझे राम राम कहने दो। जटायु वहीं पड़े थे, भगवान पहुंचे, जटायु राम राम बोल रहे हैं। जटायु ने कहा कौन हो? मैं श्री राम हूं। प्रभु आप आ गए? हाँ आ गए। यह गति मेरी दशानन ने की है। गति थी कि दुर्गति थी बताओ? किसी का पंख काट दिया जाए, किसी पक्षी का, गति है दुर्गति है तो दुर्गति। लेकिन रावण ने सीता का स्पर्श किया था और उसी हाथ से जटायु के पंख कटे थे। कई कारण है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। रावण ने स्वयं अपने हाथ को तीर्थ कहा है, हाथ मेरा तीर्थ हो गया। आज तक तीर्थ नहीं कहा था रावण ने, अब तीर्थ कहा कि मैनाक की खगपति होई। ये मैनाक है या गरुण जी आ रहे हैं जटायु को देखकर? जाना जरठ जटायु येहा, मम कर तीर्थ छाड़िए देहा। मेरे हाथ के तीर्थ से शरीर छोड़ेगा। सीता का स्पर्श, भवानी का स्पर्श हो गया, हाथ तीर्थ हो गया। जटायु इनसे अच्छे थे प्रभु। भगवान ने कहा जटायु बहुत अच्छे थे, लेकिन वैदेही ने जटायु के सामने अपने गहने नहीं गिराए थे। अपने आभूषण किसके सामने गिराए? सुग्रीव के सामने गिराया। मतलब सीता ने भी चाहा है कि मैं सुग्रीव से मित्रता कर लूं। विश्वास सीता ने किया सुग्रीव पर, इसलिए मैंने सुग्रीव से मित्रता कर ली। और सुग्रीव में कोई गुण नहीं दिखाई देता है। खैर मित्रता हो गई। बहुत दिन बाद सुग्रीव आए। 6 महीने भगवान प्रवर्षण गिरी पर रहे और उसके बाद बंदरों को भेजा गया सीता की खोज के लिए। सारे बंदर चल दिए, जब सारी दिशाओं में चले गए, दक्षिण दिशा की ओर जाना हुआ। अंगद आ गए, मैं आगे आगे चलूंगा। अंगद भाई युवराज हैं, उनके पीछे गजगवाक्ष हो गए, नल नील हो गए, जामंत जी हो गए। सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सबसे बाद में। अच्छा, हनुमान जी ने बाद में क्यों प्रणाम किया? हनुमान जी को तो राम जी के काम में पहले होना चाहिए ना। गोस्वामी जी यहाँ एक शिल्पता बताते हैं। शिल्पता क्या है हम सब जाने। पाछे पवन तने सिर नावा, 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 पाछे पवन तने सिर नावा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। पर सासीस सरोरूह पानी, पर सासीस सरोरूह पानी। कर मोदिका दिन जन जानी, कर
जी सबसे बाद में गए, प्रणाम किए। भगवान ने अपना करकंज रख दिया सिर पर, मुद्रिका दे दी। श्री हनुमान जी ये मुद्रिका लो। लोगों ने कहा हनुमान जी पाछे क्यों चले? गोस्वामी जी ने कहा इसलिए चले कि कहीं यात्रा करनी हो और हवा पीछे से चले तो यात्रा तेज चलती है, हवा आगे से हो तो यात्रा थोड़ा दबती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पवन तनय का नाम लिया, पवन पुत्र का नाम लिया। देखो हर शब्द का गोस्वामी जी के अपना अलग अलग अर्थ है। पहले दिन बताया था, गिरजा का अलग अर्थ है, शैलपुत्री का अलग अर्थ है वही व्यक्ति वही होता है। लेकिन जब पुत्र कहा जाता है तो स्नेह चाहता है, पिता कहा जाता है तो स्नेह बरसाने लगता है। व्यक्ति तो वही है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है। शब्द बदल जाता है, व्यक्ति वही रहता है। और जैसे जैसे शब्द बदलता है वैसे वैसे व्यवहार बदल जाता है। यहाँ पवन तनय कहा अर्थात पवन पुत्र कहा। पवन पीछे से चले यात्रा तेज चलती है, पवन आगे से चले तो यात्रा बाधित होती है। आगे तो अंगद ही है, अंगद को भी आगे नहीं होना चाहिए। अंगद माने होता है स्थिरता, स्थिर, लेकिन अभी ये चंचल है इसलिए आगे। पीछे से एक संत चल रहा है। अच्छा, भगवान काम में आगे रहो चाहे पीछे रहो इसकी चिंता नहीं। मैं फिर से बताऊं, वैष्णव जन वही होते हैं जो ये नहीं देखते हैं कि आगे जाकर बैठूं कि पीछे बैठूं। आपके यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, दूर तक लोग बैठकर भगवान कथा सुन रहे हैं, नहीं तो लोग अगवे बैठना चाहते हैं। अब बिल्कुल आएंगे आगे बैठेंगे सब हमें देख रहे हैं। ये मुझे आपके झिला में बहुत अच्छा लगा है, बताऊं। हर जगह अभी लखनऊ में कथा है 22 तारीख से, वहां आगे बैठने कोड़ मचेगी, पूरे आगे मैं ही बैठूंगा। लेकिन भगवान कथा में, भगवान कार्य में आगे रहो या पीछे रहो, कार्य होना अनिवार्य है। भगवान कार्य हो जाए चाहे जहां रहो, भगवान का कार्य। हनुमान जी पीछे चले, भगवान ने बुला लिया, अंगूठी दिया और कहा श्री हनुमान जी हाँ, सीता से 2 बात कहना। 2 संदेशा दिया भगवान ने। कही बल बिरह बेग तुम आए हो, मेरे बल को बता देना, मेरा बिरह बता देना, मैं कितना बलवान हूं ये बताना, और मेरा बिरह बताना श्री हनुमान जी। लक्ष्मण जी हंसने लगे, हे भगवान ये बल जाकर बताएंगे, इनको अपना ही बल नहीं पता है, इनको अपना बल भूला रहता है, आपका क्या बल बताएंगे। भगवान ने कहा लक्ष्मण, जिसको अपने बल का पता होता है वह अपने बल का गुणगान करता है, जिसके पास अपने बल का ज्ञान ही नहीं होता वही तो भगवान के बल का गुणगान करता है। हनुमान तो हमारा ही बल जानते हैं, अपना बल ही नहीं जानते। देखो एक श्लोक देखना, बड़ा प्यारा श्लोक है। आप बिल्कुल कभी कभी मैं श्लोकों को संकेत में समझा देता हूं, लोग समझ जाते हैं। इस श्लोक में 8 गुण हैं, विशेषण हैं, 8 शब्द हैं, 8 विशेषण हैं और हनुमान जी की वंदना है। 8 गुण हैं, 8 शब्द हैं इस श्लोक में, हनुमान जी की वंदना है। और आप सब जानते हैं इस श्लोक को, आपको याद है। अतुलित बल धामम, ये हनुमान जी का पहला गुण है, अतुलित बल के धाम है। दूसरा हेम शैलाभ देहम, सोने जैसी शरीर है, विशेषण है कि नहीं? शब्द भी है, विशेषण भी है, वंदना भी है। ये सामर्थ्य केवल गोस्वामी तुलसीदास में है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम। राक्षस रूपी जंगल के लिए श्री हनुमान जी आग हैं। धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और क्या है? सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। 8 गुण हो गए।
8 विशेषण श्री हनुमान जी के हैं। ऐसे श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, अतुलित बल नहीं है। कह रहे मैं तो धाम हूं, मैं तो घर हूं, बल तो भगवान का है, बल नारायण का। ऐसे निरापद व्यक्तित्व है हनुमान जी महाराज। कोई हनुमान जी महाराज कभी भी कोई अहंकारिता नहीं है, अहंकारिता है ही नहीं, मेरा है ही नहीं। ऐसे हनुमान जी तो केवल भगवान का ही बल बखान करेंगे। लक्ष्मण कहा भगवान आपने कहा कि विरह कह देना, पत्नी का विरह क्या जाने, इनका तो संयोग नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, ये विरह बताएंगे। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा विवाह हो गया क्या उर्मिला की बात कभी की यहां जंगल में? नहीं प्रभु नहीं। अब मुझसे दूर हो जाओ तो? अरे प्रभु ये मत करना, माता सीता के लिए तो रो ही रहा हूं, आपके लिए भी रोऊंगा। लक्ष्मण जो भक्त होता है वो अपने भगवान का विरह जानता है, वो भक्त ही जानता है कि विरह क्या होती है। भक्त भगवान से दूर होता है तो अयोध्या का पानी नहीं पीते। कहते हैं कि हमारे यहां, तुम्हारे यहां हमारी बिटिया ब्याही थी, जनक जी की बेटी सीता ब्याही गई थी। आज भी वो आते हैं कटरा से, सरजू के इस पार से जल लेकर जाते हैं, पीते हैं अयोध्या में, कमंडल में भर लेकर जाते हैं। ऐसे संत हैं। विरह तो उनसे पूछे कोई, विरह